सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर जलता हुआ गुस्सा और टूटी हुई निराशा साफ झलक रही थी। सुपर 8 के इस भयानक टकराव में दक्षिण अफ्रीका से मिली शर्मनाक शिकस्त के बाद जब पूरी भारतीय टोली ड्रेसिंग रूम में चुप बैठी थी, तब हार्दिक पांड्या गुस्से में अपने दस्ताने जमीन पर पटक पटक कर अपना दर्द दिखा रहे थे। उनका यह संकेत चीख चीख कर बता रहा था कि मैदान पर कोई बहुत बड़ी गलती घट चुकी है। ड्रेसिंग रूम का वातावरण इतना डरावना और भारी हो गया था कि कोई खिलाड़ी किसी साथी की ओर नजर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक टेलीविजन स्क्रीन पर कप्तान सूर्य कुमार यादव का विस्फोटक संदेश चला और वहां बैठे हर खिलाड़ी की सांस थम गई। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 के पहले युद्ध में भारत की दर्दनाक हार के बाद सूर्य का क्रोध ज्वालामुखी बन गया। सूर्य ने हार के 5 खतरनाक कारण सबके सामने उजागर किए और बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक की सारी सच्चाई खोल दी, जिसे सुनकर पूरी टीम स्तब्ध रह गई। सूर्य का बयान इतना कठोर था कि उसे सुनते ही कमरे में सन्नाटा जम गया। अब दोस्तों, सूर्य ने ऐसा क्या कहा, हार की असली जड़ क्या बताई और किस बड़े बदलाव की चेतावनी देकर उन्होंने पूरे भारतीय क्रिकेट संसार को हिला डाला, यह सब आपको इसी कहानी में जानने मिलेगा, इसलिए अंत तक जुड़े रहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह को महान योद्धा मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना। अब बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए इस विशाल मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुन ली। शुरुआत में यह फैसला सोने जैसा सही लग रहा था। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने अपनी घातक गेंदों से विरोधी शीर्ष क्रम को तहस नहस कर दिया। क्विंटन डी कॉक और एडन मार्करम जैसे दिग्गज सस्ते में लौट गए। पावर प्ले समाप्त होते तक दक्षिण अफ्रीका दबाव में थी और भारतीय समर्थक जश्न मना रहे थे, लेकिन फिर खेल ने डरावना मोड़ लिया। जब अफ्रीकी शीर्ष क्रम टूट चुका था, तब भारतीय गेंदबाज ढीले पड़ गए। अनुभवी डेविड मिलर और युवा विस्फोट डेवोल्ट ब्रेविस ने मौके को हथियार बना लिया। मिलर ने चारों ओर प्रहार किए, जबकि ब्रेविस ने स्पिनरों की लय तोड़ दी। दोनों के बीच खड़ी हुई विशाल साझेदारी ने अफ्रीका को मजबूत स्थिति दे दी। अंत में ट्रिस्टन स्टब्स की तूफानी बल्लेबाजी से दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 187 रन बनाकर पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया और भारत के सामने जीत का सपना चकनाचूर हो गया। पूरी टीम सदमे में डूब गई थी। 188 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी भारतीय सेना की शुरुआत किसी भयानक दुःस्वप्न से कम नहीं रही। पारी के पहले ही ओवर में ईशान किशन बिना खाता खोले निराश होकर लौट गए। अभिषेक शर्मा ने उम्मीद जगाने की कोशिश की, लेकिन वे भी 15 रन बनाकर मार्को यानसन की घातक गेंद का शिकार बन गए। पावर प्ले के भीतर ही भारत अपने सबसे अहम विकेट गंवा चुका था। कप्तान सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ने डगमगाती पारी को संभालने का प्रयास किया, लेकिन अफ्रीकी गेंदबाजों की सटीक मार के सामने रन लेना भी पहाड़ चढ़ने जैसा कठिन हो गया। मिडिल ओवरों में रन गति इतनी धीमी पड़ी कि जरूरी रन रेट 12 के पार निकल गया। हालांकि शिवम दुबे ने कुछ तूफानी प्रहार कर उम्मीद जगाई, लेकिन दूसरे छोर से कोई योद्धा उनका साथ नहीं दे सका। अंत में भारत यह जंग भारी अंतर से हार गया और सुपर 8 की अंक सूची में सबसे नीचे गिर गया। मुकाबला समाप्त होने के बाद जब कप्तान सूर्य कुमार यादव मंच पर पहुंचे तो उनके चेहरे के भाव भीतर के तूफान को उजागर कर रहे थे। माथे पर चिंता की गहरी रेखाएं और आवाज में छिपा दर्द साफ दिख रहा था। उन्होंने बिना कोई बहाना बनाए कठोर शब्दों में हार के 5 सबसे बड़े कारणों का खुलासा कर दिया। सूर्य ने पहला और सबसे तीखा वार अपनी गेंदबाजी टुकड़ी पर किया, जिन्होंने शानदार शुरुआत को बेकार कर दिया। उन्होंने निराश स्वर में कहा, हमने ऐसी शुरुआत की कल्पना नहीं की थी। योजनाएं अलग थीं, लेकिन जो हुआ वह चौंकाने वाला था। जसप्रीत और अर्शदीप ने विरोधी शीर्ष क्रम तोड़ा था। तब हमारे पास मैच पकड़ने का सुनहरा अवसर था, लेकिन हमने वही चूक कर दी जिसने पूरा खेल पलट दिया। हमने अपनी डीली और बेजान गेंदबाजी से बना हुआ दबाव पूरी तरह खत्म कर दिया। हमने चाहकर या अनजाने में डेविड मिलर और डेवोल्ट ब्रेविस जैसे विस्फोटक योद्धाओं को क्रीज पर टिकने का पूरा वक्त और खुली छूट दे दी, और उसी क्षण से मुकाबला हमारी मुट्ठी से रेत की तरह सरक गया।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की निर्दयी सच्चाई यही है कि अगर आप मिडिल ओवरों में विकेट नहीं झटकेंगे और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने देंगे तो दक्षिण अफ्रीका जैसी खतरनाक विश्व स्तरीय टीमें आपको कभी माफ नहीं करेंगी। गेंदबाजी पर प्रहार करने के बाद सूर्य की नजर भारतीय बल्लेबाजों की ओर मुड़ी और उन्होंने रण घुमाने की कमजोरी पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कठोर आवाज में सच उजागर करते हुए कहा, हमें स्वीकार करना होगा कि इस पूरे विश्व कप में हमारी बल्लेबाजी उस ऊंचाई पर नहीं रही जिसके लिए हमारी पहचान है। गहराई होने के बावजूद हम बड़े लक्ष्य बनाने और कठिन पीछा करने में नाकाम रहे। यही कमजोरी हमें समूह चरण में अमेरिका जैसी टीम के सामने भी संकट में ले गई और आज दक्षिण अफ्रीका ने उसी घाव पर वार कर हमें पूरी तरह तोड़ दिया। अब समय आ गया है कि हम अपनी बल्लेबाजी सोच और रवैये पर गंभीरता से विचार करें। टीबीज क्रिकेट सिर्फ अंधाधुंध प्रहार नहीं है। हमें रण घुमाने की कला पर विशेष ध्यान देना होगा। लगातार खाली गेंदें खेलना दबाव को दानव बना देता है और फिर एक गलती सब खत्म कर देती है। सुअर ने अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की नई सलामी जोड़ी पर भी गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने सख्त स्वर में कहा कि अगर आपको विश्व कप जैसे विशाल संग्राम के नॉकआउट मुकाबलों में विजय हासिल करनी है तो हर स्थिति में मजबूत और भरोसेमंद शुरुआत अनिवार्य होती है। सुअर ने आगे बताया, शुरुआती झटकों और सलामी बल्लेबाजों के सस्ते में लौटने ने हमें पूरी तरह पीछे धकेल दिया और पूरी टोली को मजबूरन रक्षात्मक रवैया अपनाना पड़ा। यह सीधा और निर्मम गणित है कि जब आपके शीर्ष 3 बल्लेबाज पावर प्ले के भीतर ही हार मानकर लौट जाएंगे तो मिडिल क्रम के लिए 180 से ऊपर के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करना लगभग असंभव बन जाता है। सुअर का यह भयानक गुस्सा यहीं नहीं थमा। उन्होंने उपकप्तान और प्रमुख हरफनमौला हार्दिक पांड्या और रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की महंगी और भटकी हुई गेंदबाजी को भी इस तबाही की बड़ी वजह बताया। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर हमें इस प्रतियोगिता में अपने सपनों को जिंदा रखना है तो इन बचकानी भूलों से तुरंत सीख लेना होगा, अन्यथा इस विश्व कप की यात्रा किसी भी मोड़ पर अचानक समाप्त हो सकती है। संवाददाताओं से बातचीत के अंतिम क्षणों में सूर्य कुमार यादव ने एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर कर सभी को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने बताया कि ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों के बीच तालमेल और बातचीत की भारी कमी साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने कठोर संदेश देते हुए कहा कि हार के बाद एक दूसरे पर दोष डालने के बजाय हर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी पहचाने तो पूरी टीम मजबूत बनेगी। सुअर का साफ मानना था कि अब वक्त आ गया है जब टीम को निजी स्वार्थ भूलकर एकजुट होकर लड़ना होगा। अंत में उन्होंने अंतिम चेतावनी दी, यदि अगले मुकाबले में भी रण घुमाने की कमजोरी और गेंदबाजी की धार नहीं लौटी तो कठोर फैसले लिए जाएंगे और बड़े बदलाव तय होंगे, क्योंकि देश के लिए विश्व कप जीतना किसी भी नाम से बढ़कर है। तो साथियों, आप सभी क्या सोचते हो? क्या सूर्य कुमार यादव की यह आग भरी नाराजगी और बताए गए कारण पूरी तरह सही है? क्या भारत की हार की असली जड़ सच में कमजोर गेंदबाजी और रण घुमाने में असफलता ही थी? अपनी राय हमें नीचे लिखकर जरूर बताना। क्या आपको भरोसा है कि अगले मुकाबले में टीम इंडिया तूफानी वापसी कर सबको चौंका देगी? अपनी सोच कमेंट में जरूर साझा करो और क्रिकेट की हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल से जुड़ना मत भूलना। जय हिंद। जैसा कि आपने इस पूरी कहानी में देखा, भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव हार के बाद भीतर से टूटे हुए दिखाई दिए। मेरा मानना है इस पूरे विश्व कप में सूर्य कुमार यादव को शायद पहली बार इतना मायूस देखा गया, और वह भी इसी मुकाबले के बाद, क्योंकि यही वे पल हैं जो उनके दिल और दिमाग में लंबे समय तक जिंदा रहेंगे, अगले मुकाबले तक। अगला युद्ध चाहे जिम्बाब्वे से हो या वेस्ट इंडीज से, लेकिन पहले इस विनाशकारी मुकाबले की सच्चाई समझो। भाई, ये मुकाबला था या किसी तूफान की कहानी? आपने पूरे विश्व कप में हर विरोधी को कुचल दिया। आपने हर भारतीय समर्थक को यह विश्वास दिलाया कि कोई भी टीम आपके आसपास भी नहीं आ सकती। आपको छूना तो दूर, मुकाबला करना भी असंभव लगता था। कोई पास तक नहीं था, और वही टीम, खासकर वह विरोधी जो आपके घर में टीबी श्रृंखला खेलने आया था और बुरी तरह हारा था, आज उसी ने आपको ऐसी हालत में पहुंचा दिया कि 36 गेंदों में 102 रन बनाने का असंभव लक्ष्य सामने खड़ा कर दिया, जबकि आपके 5 योद्धा पहले ही गिर चुके थे। यही वह भयावह दृश्य था जो दक्षिण अफ्रीका ने रचा। अब सोचो कप्तान आखिर क्या करता? कप्तान तो अपने गेंदबाजों के साथ रणनीति बनाने में लगा था।
उसके गेंदबाजों ने विरोधी के 3 सबसे खतरनाक बल्लेबाजों को जल्दी ही खत्म भी कर दिया। एडन मार्करम, क्विंटन डीकॉक और रयान रिकेल्टन जैसे नाम सस्ते में लौट गए। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरी कहानी बदल दी। स्थिति यह बनी कि डेवोल्ट ब्रेविस ने 45 गेंदों में 59 रन ठोक दिए। डेविड मिलर ने 35 गेंदों में 63 रन बनाकर तूफान खड़ा कर दिया और ट्रिस्टन स्टब्स ने 24 गेंदों में 44 रन जोड़कर आखिरी वार कर दिया। यही वह पारी थी जिसने भारत की उम्मीदों की सांस रोक दी और स्कोर बोर्ड पर 187 रन चमकने लगे। अब जरा सोचो, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जैसे मैदान पर 188 रन का पीछा करना कितना कठिन होता है। इसी विश्व कप के आंकड़े उठाकर देख लो। यह ऐसी पिच है जहां टॉस और दूसरी पारी का दबाव खेल बदल देता है। तो क्या टीम तैयार नहीं थी? क्या योजना इतनी कमजोर थी कि ईशान किशन 0 पर लौट जाएं, अभिषेक शर्मा 15 पर रुक जाएं, तिलक वर्मा 1 रन बनाकर हार मान लें, सूर्य कुमार यादव 18 रन ही बना सकें और वॉशिंगटन सुंदर 17 गेंदों में 18 रन जोड़कर संघर्ष करते रह जाएं? हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे भी उम्मीद के मुताबिक चमत्कार नहीं कर सके। क्या सच में 35 गेंदों में 100 रन बनना संभव था? नहीं, यह हकीकत नहीं, सपना था। और इसी कारण सूर्य कुमार यादव टीम से नाराज दिखे। हालांकि उन्होंने किसी एक खिलाड़ी का नाम नहीं लिया, क्योंकि एक सच्चा कप्तान कभी खुलेआम किसी एक को दोषी नहीं ठहराता। लेकिन उनके शब्दों में छिपे संकेत सब कुछ बता रहे थे, चाहे वह आखिरी ओवरों में लुटे रन हो या शुरुआती झटके। यही वे कारण थे जिन्होंने भारत को घुटनों पर ला दिया। अब आप बताओ, सबसे बड़ा दोष किसका था? अपनी राय जरूर लिखो और आगे भी ऐसी सच्ची और चौंकाने वाली खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहो। धन्यवाद।